नमस्कार स्टूडेंट्स। हम सोशलॉजी का सेकंड पेपर भारत में समाज का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम उसके पाठ्य परिदृश्य अर्थात शास्त्रीय दृष्टि से हम किस तरीके से अध्ययन कर सकते हैं, हम उसको पढ़ रहे हैं। भारतीय समाज को समझने के लिए उसकी व्यापकता, उसकी विविधता, उसकी जटिलता को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम उसकी विविधता, जटिलता और व्यापकता को अगर हम नहीं समझेंगे तो हम भारतीय समाज को नहीं समझ सकते। भारतीय समाज के संबंध में ऐतिहासिक दृष्टि से भी विचार कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम इसके पाठ्य परिदृश्य को समझ पाएंगे। यह समाज उतना सरल नहीं है जितना कि हमें लगता है। यह विश्व के प्राचीनतम समाजों में से एक प्रमुख समाज है और इस समाज का इतिहास करीब 5000 वर्ष पुराना है। यहाँ के ऋषि मुनियों, विचारकों और चिंतकों ने अपने चिंतन और अनुभवों के आधार पर एक ऐसी मानव संस्कृति के विकास में योग दिया जिसमें सदियों तक मानव का मार्गदर्शन किया और आज भी कर रही है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो भारतीय समाज और संस्कृति का इतिहास उस समय प्रारंभ हो चुका होता है जब विश्व के अधिकांश देशों के लोग जंगली और बर्बर अवस्था में थे, जब वहाँ सभ्यता नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। इस समय भारतीय विचारकों ने ऐसे जीवन मूल्यों, आदर्शों को निर्मित किया जिसमें उन्होंने स्वयं अपने व्यवहार को जीवन में उतारा और उन्होंने एक ऐसी समाज व्यवस्था के निर्माण में योग दिया जो एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध हुआ। दूसरी ओर जिसमें समाज स्वयं भी समृद्धि की ओर आगे बढ़ गया। उन्होंने व्यक्ति और समाज दोनों को महत्व दिया, दोनों को एक दूसरे का पूरक माना। यही कारण है कि व्यक्ति ने समाज के हित में कार्य किया और समाज ने व्यक्ति के हित में कार्य किया। व्यक्ति समाज के बिना अपूर्ण है और समाज व्यक्ति के बिना अपूर्ण है। भारतीय समाज एक ऐसा समाज है जिसमें कर्तव्यों के पालन को या दायित्व के निर्वाह को वर्णाश्रम धर्म के रूप में महत्व दिया जाता है। साथ ही बताया भी जाता है कि इस जन्म में अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन करना है ताकि आपका जो अगला जन्म है वह अच्छा, सुंदर और श्रेष्ठ हो। पुनर्जन्म के सिद्धांतों को रखा गया है, कर्मफल के सिद्धांतों को बताया गया है, कर्तव्यों को बताया गया है। वर्णाश्रम धर्म का पालन करना भारतीय समाज में सुदृढ़ता और स्थिरता बनाए रखने के लिए है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति आज भी अपने अस्तित्व को बनाए रखे हुए है, जबकि विश्व की अनेक सभ्यताएं और संस्कृतियां विलुप्त हो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं। आज भारतीय समाज परिवर्तित हो रहा है। परिवर्तन प्रकृति का सार्वभौमिक नियम है, सार्वभौमिक सत्य है, परंतु इतना अवश्य है कि किसी भी समाज में अन्य की तुलना में परिवर्तन अधिक होते हैं, किसी में कम होते हैं। किसी काल में परिवर्तन की गति धीमी होती है और किसी में तीव्र होती है, लेकिन परिवर्तन अवश्य होता है। व्यक्ति, परिवार, विभिन्न समूह, संगठन और स्वयं समाज को भी बदल देता है। यही कारण है कि वैदिक युग का समाज मध्य युग में और मध्य युग का समाज आधुनिक युग में वैसा का वैसा नहीं है जैसा उस समय था। यहाँ तक कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व के और आज के भारतीय समाज में काफ़ी परिवर्तन आ चुके हैं। परिस्थितियाँ बदल गई हैं, आवश्यकताएं बदल गई हैं, समाज की आर्थिक संरचना, सांस्कृतिक परंपराएं भी बदल गई हैं। जीवन के संबंध में सोचने विचारने का तरीका नवीनता को लिए हुए है। अब नवीन तरीके से हम सोचने लगे हैं, हम नवीन दृष्टिकोण से मूल्यांकन करना शुरू कर दिया है। हम लोगों ने समाज के मौलिक आधार बदलते रहते हैं। भारतीय समाज को परिवर्तित करने में अनेक अन्य कारकों का भी योग रहा है। समय समय पर होने वाले राजनीतिक उथल पुथल, धार्मिक विश्वासों में विभिन्नता, जनसंख्यात्मक विशेषताओं में अंतर और भौगोलिक दशाओं में भी बदलाव आया है। भारतीय समाज में जब हम शास्त्रीय दृष्टिकोण या पाठ्य परिदृश्य की बात करते हैं तो
हम उसके दार्शनिक और उसके संगठनात्मक आधार की भी बात करते हैं। भारतीय समाज को दो प्रमुख आधारों पर संगठित किया गया है, जिसमें पहला दार्शनिक आधार है और दूसरा संगठनात्मक आधार है। दार्शनिक आधार में चार आधार माने जाते हैं, प्रमुख आधार हैं। चार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये हम दार्शनिक आधार में हम धर्म को लेते हैं। पहला, हिंदू सामाजिक जीवन में धर्म का एक प्रमुख स्थान है। हिंदुओं का संपूर्ण जीवन धर्म के आसपास ही घूमता है। हिंदू जब सुबह उठता है तो वह सुबह से लेकर रात्रि तक वह कुछ ना कुछ धार्मिक क्रियाएं करता ही रहता है। उसके जीवन में चार पुरुषार्थ माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हिंदुओं में धर्म को सभी जीवों पर दया करने के लिए माना गया है, कर्तव्य के रूप में माना गया है। यानी कि उसका जो कर्तव्य है, गीता में भी कहा है कि आप अपने कर्तव्य का पालन करें, कर्म करें, तो कर्म ही धर्म है। कुछ धर्म के स्वरूप पाए जाते हैं, जैसे सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म, राजधर्म, मित्र धर्म, कुल धर्म, गुरु धर्म, युग धर्म, आप धर्म आदि। और व्यक्ति ने धर्म के द्वारा ये व्यक्ति समाज पर नियंत्रण कर पा सकता है और एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाता है। पुरुषार्थ में चार जो लक्ष्य है उसमें एक पुरुषार्थ भी है। इन्हें ही चार पुरुषार्थ माना गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिनके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में नैतिक कर्तव्यों और नियमों का पालन करता है। इसके पालन से वह अपना और समाज दोनों का विकास करता है। धर्म आत्मसंयम, संतोष, दया, उदारता, क्षमा, अहिंसा और कर्तव्य का पालन ऐसे गुणों को ग्रहण करता है। अर्थ का तात्पर्य होता है धन या संपत्ति को कमाना। धन और संपत्ति के द्वारा वह अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यहाँ धन, अर्थ का धन को साध्य नहीं है बल्कि साधन माना गया है। धार्मिक कर्तव्यों के पालन के लिए अर्थ को एक पुरुषार्थ के रूप में महत्व प्रदान किया गया है। उसके बाद आता है काम। काम के द्वारा व्यक्ति संतानोत्पत्ति के द्वारा वह संतानें उत्पन्न करके और इस समाज को निरंतरता को बनाए रखता है समाज में, और माता पिता के ऋण से उऋण होता है। प्रथम तीन पुरुषार्थों को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति का प्रयत्न करता है। मोक्ष का अर्थ पूर्ण संतुष्टि से लिया गया है, जहाँ ब्रह्मानंद की अनुभूति और परमानंद की अनुभूति प्राप्त करता है और जीवन के बंधनों से छुटकारा पाता है। नेक्स्ट आता है कर्म तथा पुनर्जन्म। भारतीय समाज का एक आधार कर्म सिद्धांत के रूप में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है। गीता में कहा है कि तुम कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। उसे कर्तव्य बोध कराता है, कर्म के प्रति सजग रहना सिखाता है। चाहे व्यक्ति धनी है, निर्धन है, सुखी है, उच्च पद पर आसीन है, निम्न पद पर है, उसने जो कर्म किए हैं उसी के अनुसार उसको फल भी प्राप्त होंगे। ऐसा भारतीय धर्म कर्म पुनर्जन्म के सिद्धांतों पर आधारित है। भारतीय धर्म, भारतीय पुरुषार्थ, ऋण और यज्ञ
के द्वारा भी जाना जा सकता है। ऋण 5 प्रकार के माने जाते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण और भूत ऋण। व्यक्ति जो कुछ करता है और जैसा भी विकास हुआ है और जो उसने कुछ प्राप्त किया है, उसके लिए वे दूसरों का ऋणी है। देवताओं का ऋणी है, ऋषियों का ऋणी है, माता पिता, अतिथियों का, पशु पक्षियों तक का ऋणी है। उसको इन 5 ऋणों से छुटकारा प्राप्त करना होता है, तो इसलिए 5 महायज्ञों की व्यवस्था की गई है। उसके बाद आता है संस्कार। संस्कार का तात्पर्य होता है शुद्धिकरण, शुद्ध हो जाना। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनने के लिए व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होना आवश्यक है। उसके लिए उसको शारीरिक और मानसिक और नैतिक परिष्कार की आवश्यकता पड़ती है। परिष्कार या शुद्धिकरण की पद्धति को ही संस्कार माना जाता है। जीवन को परिष्कृत करने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। धन्यवाद।